पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और इस अवसर आप हमें दिए। सच्चे दिल से संपूर्ण हृदय से तेरी उपस्थिति में आते हैं। तू सच्चा है, तू जीवित है, तू सर्व सामर्थ्य परमेश्वर, सर्व जगह पे मौजूद रहने वाला, सर्व ज्ञानी है। और प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, तू जैसा काम किया है और कोई नहीं कर सकता। तू था, तू है और तू युगान युग ऐसा रहेगा। तू कभी नहीं बदलता, बल्कि लोगों के जीवन को भी बदल देता है। इसलिए प्रभु तेरी आराधना करते हैं, धन्यवाद देते। तू राजाओं का राजा है, तू हमारा उद्धारक है, तू हमारा हर एक गुनाहों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान है। उससे बढ़कर और कोई बलिदान नहीं है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते तेरी पवित्र लहू के लिए। धन्यवाद आपकी उस चरनी से लेकर क्रूस तक जो आपने कार्य किया, उसके लिए तेरी महिमा करते। धन्यवाद करते, जय जयकार महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
था परमेश्वर, जब ये सारे संसार पाप में डूबा हुआ था, चारों तरफ अंधकार, अत्याचार, जाति धर्म अपनी अपनी तौर तरीका से जी रहे थे, अपने अपने मार्ग लिए हुए थे। ऐसे समय पर तू इस धरती, स्वर्ग से लेकर इस धरती आप उतर आए, और हम देखते हैं प्रभु यीशु आप एक चरनी पर थे। महान परमेश्वर, सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थ्य, सर्व जगह पर मौजूद रहने वाला परमेश्वर एक चरनी पर एक बालक के रूप में, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। आपकी योजना, आपकी उद्देश्य हमें खुशी देने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए, हमें अंधकार से छुड़ाने के लिए, हमें पापों से मुक्ति देने के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते उस क्रूस के लिए जो आपने क्रूस पर अपने पवित्र लहू को बहाया, जिससे हमें छुटकारा मिली, जिससे हमें पिता से मेल मिलाप हुआ। तेरे लहू के बिना पिता से मेल मिलाप होना असंभव था, परंतु तेरे बलिदान, तेरे पवित्र लहू के द्वारा हमें पिता से आज एक रिश्ता हमें मिला, और वो रिश्ता हे अब्बा, हे पिता कहकर आज हम पुकारते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। खाली अपने आप को छोड़ी सारी महिमा, होकर पिता की शून्य अपने आप को बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को छोड़ी सारी महिमा, होकर पिता की शून्य अपने आप को बना
पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। हम प्रभु यीशु अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते, तेरी बढ़ाई करते, तेरे चरणों पर झुकते हैं, क्योंकि तू योग्य है। हमारी पापों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया। आज हम धन्यवाद करते हैं कि हम पवित्र लोग हैं। आज तेरे याजक पुरोहित लोग हैं, तेरे पवित्र समाज प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं प्रभु यीशु तू हमें छुड़ाए, तू हमें बचाए, तू हमें नया जीवन दिए। इसलिए तेरी महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। जय जयकार महिमा कर, अभिषेक कर, जो भी बातचीत कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलीसिया में आप सभी का स्वागत है और हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस सप्ताह के बाद अगली सप्ताह यानी कि कितना 25 तारीख वेडनेसडे, बुधवार, थर्सडे 25 तारीख गुरुवार को, अगली गुरुवार यानी कि आज से ठीक 1 सप्ताह बचा 25 तारीख सेलिब्रेशन के लिए कि आसपास के पड़ोसी को बुला सकते हैं, दोस्तों को, मित्रों को, जो कभी आए नहीं, सुना नहीं, ऐसा प्रोग्राम कभी देखा नहीं। अद्भुत प्रोग्राम होगा। ओके, और ओके, फ्राइडे को मालती जी के घर में है कोयर सिंगिंग, तो 7 बजे, 6:30 बजे, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है, आ सकते हैं। और मंडे को अंजू जी के घर में, जानते हैं अंजू जी, एक ही जगह पे ही है। तो कल जो जहाँ पर होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। कल हम सोचेंगे कि अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर प्रे टाइम होगा, और होएगा तो हम फोन करके या व्हाट्सएप में आपको इतला कर देंगे। समझ रहे, बता देंगे, मतलब इतला, समझ रहे। कुछ लोगों को नया शब्द लगता है, थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए, है कि नहीं, नया शब्द। ओके, और संडे को, रविवार सभा इधर है। 27 तारीख को नरसिंहपुर में है, तो उसकी भी तैयारी करिए। जितने भी लोग आना चाहते हैं आइए, वहाँ पर मजेदार होगा और अच्छा रहेगा। और हरा भरा खेत, जाना नहीं है, और सरसों का फूल येलो येलो दिख रहा, बीच में फोटो निकालना, आप ऐसे खड़े होते, हाँ, तो पोस्ट भी दे रहे हैं, ऐसे खड़े होकर निकाल सकते हैं, फूल को पकड़ते हुए निकाल सकते हैं, हरा भरा खेत के ऊपर निकाल सकते हैं। हाँ, तो आप लोग आ सकते हैं। आप लोग वैसे भी गाँव की रहने वाले, हरा भरा सब पता ही है, बताने की क्या जरूरत है। जो लोग नहीं मालूम उनको बताना चाहिए। एनीवे, आइएगा 27 तारीख को, ठीक है। और 31 तारीख को सभा यहाँ पर होगा सुबह, शाम को शैलेंद्र लक्ष्मी जी के घर में नाइट प्रे, शाम को 9 बजे, ठीक है। तो कुछ नहीं, अच्छा होगा, बेस्ट होगा, ठीक है। और सुबह सभा होगा 31 तारीख को यहाँ पर। 31 कौन सा है? बुधवार सुबह होगा, ठीक है। तो याद रखिए, सब भूलिएगा नहीं। और प्लीज आप लोग सबसे ऊपर परमेश्वर के नीचे रविवार सभा के लिए जगह का प्रार्थना करें। पहले परमेश्वर है, फिर उसके नीचे सबसे प्राथमिकता जगह के लिए, रविवार सभा के लिए। बहुत सारे लोगों को संदेश नहीं मिल पा रहा, बहुत लोग अवेलेबल नहीं हो पा रहे, आ नहीं पा रहे। हम इतने लोग में नहीं चलना, हमें और भी चाहिए, आत्मा को चाहिए ना। तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी ना, प्राथमिकता, महत्वपूर्ण प्रार्थना, उपवास रख के चलेगा। रविवार सभा के लिए रोइए, प्रार्थना करिए, रविवार एक सभा के लिए हॉल की जगह मिले, एक हॉल मिले, जगह मिले, और बहुत लंबा दिन तक चले वहाँ, बहुत लंबा दिन तक, ठीक है। तो आइए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं।
ठीक है। और जो भी है आप पैसों की अरेंजमेंट अभी तक हमें नहीं मालूम, पर हम हॉल बुक कर दिए, खाने का नहीं पता, नो आइडिया, बट हमें परमेश्वर की भरोसा है और आप सभी लोगों का प्रेयर है, फेथ, विश्वास है, होगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं हमारी कलीसिया मजबूत कलीसिया है ना, और होगा। परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, और जो भी हो सके आप मदद करिए। और जो भी रविवार को नहीं आ पा रहे हैं वो लोग, उनको भी मिलिए, उनसे भी बातचीत करिए, और 25 तारीख के लिए उनको इंकरेज करिए। और जो भी फाइनेंस का वो पैसा देना चाहते हैं आप कलेक्ट करिए और फिर लाकर जयप्रकाश को या तो फिर रजनेश जी को दीजिए, ठीक है। तो आज जो कोई भी अगर देना चाहते तो भाई रजनेश से उनको दे सकते हैं, ठीक है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा करते हैं, सब कुछ तो देता है, तेरी वजह से हम आज जीवित हैं। तू हमें नरक से बचाया, तू हमें पापों से छुड़ाया, तू हमें मृत्यु से पूर्ण रूप से हमें विजय दिलाया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, तेरे राज्य की तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं और तेरे लिए हम आगे आते हैं पिता, ताकि हम एक अद्भुत जो आपकी योजना और कार्य है इसे पूरा कर सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, इस कलीसिया और इस दिन के लिए धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Highest
आइए प्रार्थना करते हैं और फिर हम लोग चलते में 4 बातें मैं बताऊंगा जो ये ना जन्म के ऊपर और ना मरण के ऊपर और ना क्रूस के ऊपर और ना विश्वास के ऊपर। विश्वास के ऊपर तो देना था, टाइम ना होने के कारण नहीं दे पा रहा, तो इसीलिए चेंज कर दीजिए, मतलब चेंज हो गया। ठीक है, आइए प्रे करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जीवित परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाला, धैर्यवान। पिता हम धन्यवाद देते हैं, सारा महिमा तुझे मिले हमारे जीवन से, हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारी हृदय और हमारी शरीर से तेरी महिमा होने पर। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, हमारे विचार अलग है पिता, आपके विचार अलग है, हमें आपके विचार की जरूरत है। आपकी वचनों के अनुसार चलने में हमारी मदद कीजिए, ताकि हम आपके विचार के अनुसार सोच सकें। आप जैसे चाहते हैं, जैसे सोचते हैं, जैसे चलते हैं, जैसे करते हैं, हम वैसे कर सके। प्रभु आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक हृदय आत्मा को आप अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे परमेश्वर की पुस्तकें। पुस्तक के बारे में अगर आप सोचते हैं, कोई भी पुस्तक के बारे में, तो पुस्तक ज्ञान बढ़ाता है हमेशा, और पुस्तक में लिखी हुई चीजें सत्य होता है। किसी के जीवन की कथा, किसी के परिवार की विषय, किसी के राज्य, देश, जंगल, जानवर, अलग अलग चीजों के बारे में अगर जानना है तो किताब, पुस्तकें में लिखा है, करेक्ट। उन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उसके विषय में जान पाएंगे। अगर आप पढ़ते नहीं तो हम उसके विषय में जान नहीं सकते। आजकल तो टेक्नोलॉजी, यूट्यूब में ढूंढो, गूगल सर्च करो, AI सर्च करो, तो आपको आर्टिफिशियल चीजें मिल जाता तुरंत। आवाज आर्टिफिशियल, चेहरा आर्टिफिशियल, पोशाक आर्टिफिशियल, बॉडी आर्टिफिशियल, पहाड़ आर्टिफिशियल, जंगल आर्टिफिशियल, सब चीजें आज मिल जाता है, समझ रहे हैं। बट AI से भी पुस्तक आगे है। पुस्तक जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप जानोगे नहीं। जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जीवन का रोटी हूं। सोचिए क्या कहा, मैं जीवन का रोटी हूं। जानते हैं इस जीवन को कैसे आप तरोताजा कर पाएंगे? टमाटर सॉस डाल बाइबल में नहीं लिखा है। बर्गर, पिज्जा लिखा नहीं बाइबल में। बाइबल में दालचीनी के बारे में लिखा है, जौ के बारे में लिखा है, गेहूं के बारे में लिखा है, चावल के बारे में लिखा है, जीरे के बारे में लिखा है, पुदीने के बारे में लिखा है। ये शरीर के लिए पौष्टिक भोजन है जो पवित्र बाइबल में लिखा है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह में सोचिए कि इधर बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड, और इधर बाइबल में बिलीव करने वाला जीरा, दाल, राइस, आटा, सब्जी, चावल खाते हैं, और वो बाइबल में जिक्र है। और यहाँ पर बर्गर, पिज्जा सब फास्ट फूड है। टमाटर डालते बचा बचा के सोचिए ना, उसको सुखाते हैं, उसका सारी चीजें निकाल लेते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर सालों साल उसको जमा करके ऐसे तैयार करते, सालों साल जमा रहे से। सोचिए बाइबल में कुछ चीजें लिखा हुआ है, उन चीजों के बारे में सोचिए। सच में जो आज जो रोटी खाते हो आप, गेहूं से बनता है। आज लोग चटपटा चीजों को बहुत पसंद करते हैं, पर उसमें हेल्दी नहीं है। आप हेल्दी रह नहीं पाओगे ज्यादा दिन। पर अगर आप जो बाजरा ना, ये सब चीजें अगर आप लेते हो तो हेल्दी रहोगे। आज हम देखेंगे कुछ बातें। आप एक बिलीवर होने के नाते बाइबल में कुछ चीजें लिखा गया पुस्तक में, उसके विषय में आज हम देखेंगे। 4 पुस्तकें के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं परमेश्वर की पुस्तकें।
चुनाव की पुस्तक, चुनाव, आपको चुना है। पहले आप जानते थे परमेश्वर के बारे में? नहीं जानते थे। क्या कभी आप जानते थे कि परमेश्वर आपको कैसे बनाया? क्या परमेश्वर को मालूम है आपको जैसा बनाया? परमेश्वर को पता है? हाँ, सब कुछ पता है। क्या इसके बारे में आपको पता था? हाँ, आज एक डॉक्टर को पता है हमारे शरीर के अंदर क्या क्या है, पर फिर भी उनको कई बार उन बीमारियों को भी पता नहीं लगा सकते। जानते हैं, यीशु मसीह ने कहा मुझे हर एक रोग की जान पहचान है। यीशु मसीह ने कहा, ऐसा है 53 में, हर एक रोग का उसको जान पहचान है। सोचिए थोड़ी समय के लिए। पहली पुस्तक है भजन संहिता 139, चुनाव की पुस्तक। ये परमेश्वर का परिवार, ये परमेश्वर का परिवार। जानते हैं, एक परिवार में पुस्तक लिखी जाती, कौन कब पैदा हुआ, डेट लिखी जाती, उसका हालचाल लिखी जाती, कब पहला शब्द बोला माँ पापा, कब पहला कदम उठाया उसने, कब वो घुटने पे आई या आया, लिखी जाती है। हर एक डिटेल, पहला तस्वीर लिखी जाती है एक पुस्तक में, वो पहला तस्वीर लगाते, ये पहला महीना में कैसा दिखते थे या कैसा दिखता था, करेक्ट, हम लोग लिखते थे। बड़ी वाली लड़की का पानी आया, सब सत्यानाश कर दिया, डूब गए सब चीजें। एनीवे, ओके, देखिए वचन 16 में क्या कहता, तेरी आंखों ने मेरे विडोल तत्व को देखा। विडोल तत्व को देखा, विडोल शब्द और कहाँ मिलता है? उत्पत्ति में, दूसरी वचन में, करेक्ट। क्या कह रहा, देखिए, तेरी आंखों ने मेरे विडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंगों को दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई। ये हमारी परिवार, परमेश्वर मेरा परिवार है और परमेश्वर की पुस्तक में मैं लिखा हुआ था। पैदा होने से पहले मैं कैसे बन रहा था उसकी पुस्तक में लिखी हुई, दिन दिन रात रात में कैसे बनते जा रहा है उसकी पुस्तक में लिखी। हालेलुया। सोचिए, अद्भुत है, एक एक चीजें बन रहा। अब आकार बना, उसकी हाथ बना, उसकी आंख बना, उसके कान बना, तो उसकी पुस्तक में लिखी है, भूलेगा नहीं। सोचिए कि अगर पुस्तक में लिखा ना होता तो शायद परमेश्वर अगर भूल गया तो एक आंख बना दिया, दूसरा आंख बनाया नहीं, एक कान बना दिया, दूसरा कान बनाया नहीं, उसकी पुस्तकें लिखी हुई थी। तो वैसा हूबहू हमें बनाया। अद्भुत है, उनकी आंखों ने देखा है और जब हम बनते जा रहे हैं तो देख रहा है, हमारी विडोल तत्व को देख रहा है। जानते हैं, विडोल और शमशान पड़ी हुई थी और गहरे जल के सतह पर क्या था, अंधियारा था। समझ रहे, वो देख रहा था, वो जान रहा था। हम भी विडोल तत्व में पड़े हुए थे, उसकी पुस्तक में लिखी हुई थी। अद्भुत है ना। सोचिए, कब एडमिशन दिया था? 23 में। अभी पूरा बताओ। नहीं यार, कई बार हमको नहीं पता, अचानक कोई पूछे तुम्हारा जन्मदिन कब है, हाँ हाँ क्या नहीं, कई बार होता है ऐसा। कई बार हम कई सारी चीजें नहीं याद रहता, हम लोग नहीं याद रख पाते। आप आखिरी में आप किए वो काम भी फिर भी याद नहीं रहता। कई बार मुझे किसी ने पूछा मैं कितना साल आपके साथ रहा, मैं बोले होएगा 6 महीना। बोला नहीं, मैं एग्जैक्टली 1 साल रहा। मैं बोला हाँ हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है, हाँ रियली हो सकता है, पर मुझे नहीं पता। कभी कभी हमें कोई चीजें पता नहीं, बट परमेश्वर कहता है कि मेरी पुस्तक में लिखी हुई, हम जैसे बनते जाते। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये है चुनाव की पुस्तक। परमेश्वर चुनता है लोगों को और उन्हें बताता है कि तुम मेरे परिवार में शामिल हो, मैं तुम्हारे विषय में लिख के रखा हूं। अद्भुत है ना। कल हम जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तुम्हें बताते हैं, एक बचपन का फोटो देखो कैसे चिकन खा रहा,
हाँ, छोटे छोटे फोटो दिखते हैं। कोई तो दिखा रहा था मुझे, उन्नति दिखा रहा था, कौन दिखा रहा था, कोई तो दिखा रहा था। हाँ, उन्नति दिखा रहे थे उस दिन शायद। छोटे छोटे बचपन में कैसे थे ना, छोटे छोटे फोटो दिखा रहे थे। चिक्की चिक्की का, चिक्की चिक्की का बचपन क्यूट, वेरी क्यूट बच्चा, क्यूट बच्चा ना। उनका फोटो, उनकी हरकतें, कुछ कई सारी चीजें लिखी। सेम परमेश्वर भी हमारी अपनी पुस्तक में लिखा, क्योंकि हम उसके परिवार, हमें नहीं मालूम था पहले। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर आपको मुझे चुना और अपनी पुस्तक के बारे में बताया कि तुम्हारे विषय में मैं लिख के रखा, मेरे विषय में पढ़ो। आज कई सारे बड़े बड़े जो उद्योगपति, जो विद्वान लोग हैं, उनकी जीवनी कथा को पढ़ो तो आपको पता चलेगा वो क्या किए थे, वो कौन सा साल में क्या काम किए थे। कई सारे मिशनरी बायोग्राफी पढ़ो तो आपको पता चलेगा उन मिशनरी लोग कब, कौन सा साल में किस तरह से काम किए, पुस्तक में उनकी लिखी हुई। एग्जैक्टली परमेश्वर भी आपसे प्यार करता, उसके प्यार के बारे में, परमेश्वर आपको कैसे रखता उसके बारे में, हर चीज के बारे में लिखा। पढ़ना है उसकी पुस्तक, चुनाव की पुस्तक। तो क्या परमेश्वर का परिवार। दूसरा, जीवन की पुस्तक, फिलिपियों का 4 और वचन। नया जन्म के बाद आप क्या करते हैं, नया जन्म का पुस्तक, फिलिपियों का किताब खोलिए। चार का 3। आप नया जन्म होने के बाद आप किस तरह से व्यवहार करते हो, किस तरह से आप काम करते हो, और उसके बारे में भी लिखा है। 2 वचन पढ़िए, 2 और 3 दोनों। मैं युवदिया को भी समझाता हूँ और सुनतुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। ओके, उन लोगों का भी मदद कर, उन स्त्रियों का भी मदद कर जो मेरे साथ सहायता की। समझ रहे हैं? और बता रहा, हे सच्चे सहकर्मी, हे सच्चे सहकर्मी, हर एक नई जन्म पाए हुए लोग जिनको उद्धार मिला, जिनको नया जन्म मिला, उनको पौलुस कह रहा, एक दूसरे को मदद करो। जो कमजोर हो उनको उठाओ, बढ़ाओ। अपने आप को मत दिखाओ, अपने आप को नीचे करो ना। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर कैसे आए, ताकि दूसरों को जीवन दे सके और उनको बता सके, हे कमान, तुम्हारे नाम भी जीवन की पुस्तक में लिखी हुई है। तुम्हारे नाम भी, तुम्हारी काम भी जीवन की पुस्तक में लिखी हुई है। समझ रहे? एक दूसरे को मदद करो, कमजोरों को उठाओ, निर्बलों को उठाओ ना, सहायता करो, मदद करो। बोलो, पौलुस कह रहा, हे सहकर्मी। कौन सहकर्मी? हम सब, पौलुस से लेकर आज तक। समझ रहे? इसीलिए बहुत जरूरी है हमें समझना। और कहता कि सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लीमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखी हुई है। सोचिए, ये समझकर काल यही लोग जिसको आज आप इनकार कर दिए, आज आप मदद नहीं किए, वो तकलीफ में था पर आप मदद नहीं किया उसका। आप एक बिलीवर होने के नाते एक बिलीवर को आप ठुकरा दिया, मदद नहीं किया। वो कमजोर था, उनके पास फाइनेंस हो सकता, उनके पास बीमारी हो सकता, उनके पास घर की प्रॉब्लम हो सकता, उनके पास कई सारी चीजें हो सकता है, पर आप कोई मदद नहीं की। पौलुस कहता कि मेरे सुसमाचार फैलाने में मदद की। कई बार इंसान अपने आप को प्रकट करते हैं,
पौलुस कहता है कमन तुम अपने आप को प्रकट मत करो। यीशु अगर आकर इस धरती पर कहता कि मैं परमेश्वर हूं तो कोई नहीं यकीन करता, कोई भी नहीं यकीन करता। मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, हे तुम लोग मुझे मारो, मानो, मारो नहीं, मानो, तुम लोग मुझे मानो तो मैं तुम्हें ब्लेसिंग करूंगा। कोई नहीं मानता, पर उन्होंने वो काम किया कि दूसरे देखकर उसको मानने लगे, उसको फॉलो करे। सच्ची, इसीलिए पतरस को इसीलिए कहा, पतरस तो एक दिन मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनेगा, तेरे नाम जीवन के पुस्तक में होगा। सोचिए, थोड़ी समय के लिए मदद करो सुसमाचार फैलाने में। आज हम देखते हैं लोगों को कैसे समझाओ, कैसे बताओ, कुछ कहने की, कई बार ऐसे होता है लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ता। ये मसीह होते हैं, ऐसे बिलीवर होते हैं, ऐसे सहकर्मी होते हैं, उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता। उनमें से मैं एक था, आज भी हूं। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। हम परमेश्वर कौन है मैं जानता हूं, परमेश्वर का कार्य क्या है मैं जानता हूं, सुसमाचार का मतलब क्या मैं जानता हूं, मुझे कैसे उद्धार मिला वो मैं जानता हूं। हमारी पास्टर, मेरे पास्टर जो था मैं जानता हूं, मेरे पास्टर के साथ में बहुत काम किया हूं। कभी पास्टर को बोलना नहीं पड़ता, समझ रहे, कभी भी नहीं। आप एक बिलीवर हो, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखी है, तो आप उस प्रकार के काम करो जो परमेश्वर चाहता है। आप अगर एक कलीसिया का सदस्य है तो सोचिए, एक अंग तड़प रहा है और आप मौज कर रहे हो, एक अंग दुख में है और आप खुशियां मना रहे हो, एक अंग बीमार है या हॉस्पिटल में है और हम आनंद मारा नहीं। हमें उस अंग के लिए हम सब मिलकर उस अंग की मदद करना चाहिए, तो वो ठीक हो जाएगा। समझ रहे, वो ठीक हो जाएगा। इस जीवन का पुस्तक में नाम लिखा है उनका, वो जो बीमार है, वो जो परेशान है, वो जो कमजोर है, उनका भी नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। समझ रहे। तीसरा, पहला था परमेश्वर का परिवार, दूसरा था नया जन्म। चुनाव की पुस्तक, जीवन की पुस्तक। चुनाव की पुस्तक में हम परिवार में शामिल होते हैं और जीवन की पुस्तक में हमें नया जन्म मिलता है। जो नया जन्म मिला है वो जीवन की पुस्तक में उनका नाम होगा। समझ रहे हैं। तीसरा, स्मरण की पुस्तक। क्या है? यादगार की पुस्तक, यादगार। अच्छा है ना। एक पुस्तक परिवार क्या, सब मेरे विषय में लिखा। एक पुस्तक नया जन्म का, चुनाव का, जो मेरा नया जन्म हुआ। दूसरा है याद रखने का पुस्तक। नहीं, कितना अच्छा, याद रखने के लिए। स्मरण की पुस्तक, परमेश्वर की गवाही। मलाकी तीसरा अध्याय खोलिए। मलाकी कहाँ आता है? नया नियम में ना। थैंक यू। मलाकी तीसरा अध्याय और वचन 16 पढ़िए। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। आप पता चलेगा स्मरण की पुस्तक में आप कितनी गवाही दी है, कितना भय रखें। मैं इंसान का भय रखा, बड़े बड़े मूछे थे, बड़े टीका लगाए थे, मैं डर गया उनको देखते। स्मरण की पुस्तक में लिखा रहेगा। समझ रहे? सोचिए, डरिए नहीं कहीं भी ना। यीशु मसीह कहता है, आई थिंक 9 अध्याय में, वो आपके शरीर को, मत्ती के 9 अध्याय में आए थे, वो आपके शरीर को नाश कर सकते हैं
पर आपकी आत्मा को नहीं। उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सके। भय रखो परमेश्वर का, आदर करो परमेश्वर का। कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, आदर दो परमेश्वर का, आदर दो परमेश्वर का और किसी का नहीं। क्या कह रहा देखिए, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। आपस में बातें करते थे वो लोग, जो लोग परमेश्वर का भय मानते थे, जो लोग परमेश्वर को मानते थे, जो लोग परमेश्वर को ऊंचा करते थे, जो लोग भरोसा रखते थे, वो लोग आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी और ये स्मरण का पुस्तक है। सोचिए आप क्या करते हो, माँ के साथ आप कितना लड़े हो, पिता के साथ आप कितना लड़े हो, आप कितना गुस्सा करे हो, आप कितना चिड़चिड़ हुए हो, आप कितना बाइबल पढ़े हो, आप कितना निराश हुए हो, आप कितना टूटे हो, आप कितना परमेश्वर से प्रार्थना किए हो, आप कितना एकांत में समय बिताए हो, परमेश्वर का कैसे भय रखते हो, ये सारी चीजें स्मरण आएगा, स्मरण आएगा। बोलते ना कभी कभी जब इंसान होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, जब वो चला जाता है तब उसका वैल्यू समझ में आता है। मौका आज है, स्मरण की पुस्तक को भर दो। स्वर्गदूत देखे आपको, शाबाशी दे, परमेश्वर सुने आपकी बातें। मेरे लोग, मेरा भय रखने वाले लोग आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में प्रार्थना कर रहे हैं, आपस में मिलकर, पास्टर अभिराम को कुछ करने की जरूरत नहीं, आपस में मिलकर वो कर रहे हैं सब चीजें। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। सोचिए, अद्भुत है। स्मरण, हर चीज को स्मरण करने के लिए आप लिखते हो ना, क्यों लिखते हो? ताकि याद रह सके। कोई इंपॉर्टेंट चीज लिख के रखते, गैस का बिल, दूध का बिल, सब चीजें लिखते हो। ये महीना में दूध 3 बार दिया नहीं थे यार, पैसा पूरा कैसे ले लिए? आप अगर पैसा नहीं दे सकते तो परमेश्वर आपको मुझे कैसे छोड़ेगा? सोचिए, उसकी भी पुस्तक में लिखा है, अभिराम तू 2 महीना तक प्रार्थना नहीं किया। सोचिए, 2 महीने तक बाइबल नहीं पढ़ा, 3 साल तक तूने बाइबल को छुआ तक नहीं, तू एक भी आत्मा को बचा नहीं पाया। तू मेरा भय रखता तो जरूर था, संगति जरूर करता था, पर तेरा जिगरा मतलब जिगर डरता था, लोगों से डरता था। मेरा भय तो तू रखता था, पर लोगों के बीच में तू खड़ा होकर कह नहीं पाता था, गवाही नहीं दे पाता था, क्योंकि मेरे स्मरण की पुस्तक में लिखा है। सोचिए, हाँ सोचिए, पेपर वाला 3 दिन पेपर, 5 दिन पेपर नहीं दिया था और 5 दिन का पैसा आपसे ले रहा था, और आप लिख के रखे हो स्मरण की पुस्तक में। भाई साहब, 5 दिन आप पेपर डाला ही नहीं है तो 5 दिन का पैसा कैसे दे दे? कमाल है। सोचिए, बोलोगे उनको तो अच्छा कमरा मिल गया, पर मुझे अच्छा कमरा नहीं, क्यों नहीं मिला स्वर्ग में? परमेश्वर ये तो नाइंसाफी है। तो परमेश्वर आपको स्मरण की पुस्तक दिखाएगा। सोचिए, तब आप कहेंगे जैसे पेपर वाला को आपने दिखाया, 5 दिन पेपर नहीं दिया, इस डेट को, इस डेट को, इस डेट को नहीं दिए, उसी प्रकार परमेश्वर भी आपको स्मरण की पुस्तक दिखाएगा। सोचिए, है ना मजेदार? हालेलुया। हमारा भी एक स्मरण की पुस्तक है। हे मसीह भाई बहन सब सुनो, आपका स्मरण, आपके लिए एक स्मरण की पुस्तक में सब कुछ लिखा जा रहा है। याद रखो, लास्ट में ये परमेश्वर की गवाही के बारे में, परमेश्वर आपके बारे में गवाही देगा। ये है विनाश की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य 20 और वचन 12। पापी का काम, किसका काम? पापी का काम का पुस्तक 20 का 12।
पढ़िए। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खुली गई, और फिर एक एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ओके, न्याय का पुस्तक। हर एक लोग श्वेत सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे, तो पुस्तक खोली जाएगी। जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है, हटाओ। ओके, स्मरण की पुस्तक खोलो, उसमें भी कुछ नहीं काम। सोचिए क्या होगा ना। वोटर आईडी अभी SIR क्या बोल RIRC क्या बोल रहा है अभी SIR सब घर घर आधार पैन आधार ला रहे हैं और वोटर आईडी ला रहे हैं और उनका फिर से भरा जा रहा है। लिस्ट है उनके पास। अरे आपका कार्ड है पर आप लिस्ट में नाम ही नहीं है आपका। घर का मकान भी दिखा रहा है पर आपका नाम ही नहीं है। ऐसे कैसा हो सकता? मेरे पास वोटर आईडी है, अरे नहीं है आपका नाम लिस्ट में। ये देखिए ना, पूरा लिस्ट है। दूसरे के पास देखिए, उधर भी नहीं। तीसरे के पास देखिए, वहां भी नहीं। चौथे के पास देखिए, वहां भी नहीं है, पर है आपके पास आईडी। ये क्या होगा? कई बार हमारा भी ऐसा हालत होगा। मैंने तो सेवा किया प्रभु चारों तरफ। सेवा आप स्वार्थ से किए हो या लोगों को दिखाने के लिए किए हो या अपनी खुशी के लिए किए हो, नहीं मालूम। तो इसीलिए बी केयरफुल। आप क्या कर रहे हो, आप कैसे विश्वास रखते हो, क्या आप कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट जरूरी। हर एक गुनहगार को सजा मिलता है, वो बच नहीं सकता। इसीलिए आप सच में विश्वास करते या नहीं करते केवल परमेश्वर जानता है। मेरा उद्धार करता, मेरा मुक्तिदाता। और हर एक जो विश्वास ना करने वाले एक दिन यीशु के सामने खड़े होंगे, उनका काम का भी हिसाब होगा ना। यीशु कहेगा बाएं तरफ के दाएं बाजू से बाएं दाएं कर देगा। सोचिए, हर एक गुनहगार, हर एक पापी का काम के अनुसार उनको भी न्याय किया जाएगा। ये 4 पुस्तकों के बारे में आप पढ़िएगा, ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरी अद्भुत पुस्तकों के लिए। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरे पुस्तकों में हर चीज लिखा हो, इसलिए तेरी जयकार और महिमा करते। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो। जो कोई भी प्रभु यीशु तेरा नाम लेता है वो उद्धार पाता है। सच्चे दिल से अपने पापों को मान ले तो वो उद्धार पाएगा। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों,
यीशु स्वामी हमारे, धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे, हमको पिता से मिलाया मिलाने यीशु दुनिया में आया, हमको पिता से मिलाया मिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया, प्रेज गॉड। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, धन्यवाद दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है, तू जीवित है, तू करुणामय परमेश्वर है। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत उद्देश्य और योजना के लिए। पिता आप ही कार्य को दिखाते हो और पूरा भी करते हो। हम तो सिर्फ यहाँ पर एक जरिया है प्रभु ईश्वर, पर करने वाले सब कुछ आप हो। तो सच्चा प्रोवाइड करते हो, गाइड करते हो, सफल भी करते हो पिता। धन्यवाद देते हैं। जो भी कुछ आने वाले इवेंट में प्रभु अद्भुत समय दीजिए। 25 तारीख, 27 तारीख, 31 तारीख प्रभु ईश्वर आप मदद करिए पिता। दयालु और करुणामय परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, जय जयकार करते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।